अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। देखिए क्वेश्चन क्या है, रीड करिए। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल अगेंस्ट देम। पी एक्स, फर्स्ट पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, एक्स इज इक्वल टू -1/3। क्या दिया हुआ आपको, हर पार्ट के सामने एक वैल्यू दी हुई है, ये बताना है ये वैल्यू इसका जीरो है या नहीं है। जीरो का मतलब क्या होता है, रूट, ये इसका रूट है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक्स की प्लेस पर हम -1/3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर सॉल्व करके पी एक्स की वैल्यू जीरो आ जाती है तो ये इसका जीरो होगा, अदरवाइज ये इसका जीरो नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट है आपका, पोलिनोमियल दिया हुआ है आपको पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है -1/3। तो आपको क्या करना है, x की प्लेस पे आपको -1/3 रिप्लेस करना है। हमने x की प्लेस पर रिप्लेस कर दिया, 3 से 3 कट गया, आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा -1 प्लस 1। तो x इज इक्वल टू -1/3 रखने से इस पोलिनोमियल पर हमारे पास जो वैल्यू आती, जो आंसर आता है जीरो आता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू -1/3 इज zeros of the given polynomial px। अगर ये जीरो नहीं आता तो हम क्या लिखते हैं, x इक्वल टू -1/3 इज नॉट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, आपका पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x दिया हुआ आपको 4/5। तो हम क्या करेंगे, जहां पर आपका x है वहां पर हम रिप्लेस करेंगे 4/5। और पाई कितना होता है आप जानते हो, पाई होता है 22/7। अब 5 से 5 आपका कैंसिल, अब 4 माइनस 22/7। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आप एलसीएम लोगे तो 7 4 का कितना हो गया, 28 माइनस 22/7। इसको माइनस करिए, कितना हो गया आपका 6/7। अब सॉल्व करके ये आपका जीरो नहीं आ रहा है, सॉल्व करके x इक्वल टू 4/5 लगाने से जीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल px, ये इसका जीरो नहीं होगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। आपको पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, px कितना दिया हुआ है, x² -1 और 2 वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ पर। एक दिया x इक्वल टू 1 और एक दिया हुआ आपको -1। तो एक बार हम 1 रिप्लेस करेंगे x की जगह और एक बार हम क्या रिप्लेस करेंगे, -1। तो पहले हम क्या लगा रहे हैं, 1 लगा रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 -1 कितना हो गया, 0। एक बार हम क्या लगा रहे हैं, -1, क्योंकि दूसरी वैल्यू क्या है, -1। तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 -1 0। तो दोनों वैल्यूज रखने से आपका पोलिनोमियल क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल px। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। अब आपका है नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2 और x की वैल्यू आपको दे रखी है -1 एंड 2। तो पहले हम क्या रिप्लेस करेंगे, -1 रिप्लेस करते हैं। जहाँ पर x है वहाँ पर हमने रिप्लेस किया -1। देखिए
1 माइनस 1 कितना हो गया? 1 माइनस 1 कितना हो गया आपका? 0 इंटू -3, ये आ गया आपका 0। अब सेकेंड वैल्यू आपको जो रिप्लेस करनी है वो क्या रिप्लेस करनी है? 2 करिए रिप्लेस। ये कितना हो गया आपका? 3 और ये 0, 2 माइनस 2 0, ये भी 0 आ गया। तो दोनों वैल्यू से आपका 0 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड 2 आर zeros of polynomial px। अब आता है आपका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है? px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x दिया हुआ है आपको 0। अब हमने x की जगह 0 रिप्लेस किया। अब 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। अब हमारा आंसर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 0 जो है वो पोलिनोमियल का रूट होगा या 0 होगा। zeros ऑफ पोलिनोमियल px। सिक्स पार्ट, px इज इक्वल टू lx प्लस m और x दिया है आपको -m अपॉन l, -m/l। तो l इंटू x की जगह में क्या रिप्लेस करना है? -m अपॉन l प्लस m। l से l आपका कट गया, तो क्या बचा आपके पास? -m प्लस m, कितना हो गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू -m अपॉन l इज zeros ऑफ पोलिनोमियल px। -m अपॉन l जो है वो इस पोलिनोमियल का 0 होगा। अब आते हैं हम सेवेंथ पार्ट पे। सेवेंथ पार्ट, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर -1। x आपको दिया हुआ है, दो वैल्यूज दी हुई है, एक दिया हुआ है -1 अपॉन √3 और दूसरी वैल्यू दी हुई है आपको 2 अपॉन √3। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम लगाते हैं -1 अपॉन √3। देखिए 1 √3 का √x का स्क्वायर x, √y का स्क्वायर y, इसलिए √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। ये कैंसिल हो गया, 1 - 1 0। अब हम दूसरी वैल्यू रिप्लेस करते हैं, 2 अपॉन √3। तो 3 का 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हम क्या लगाएंगे? एक्स की जगह हम लगाएंगे 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3 -1। तो 3 इंटू ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, ये कट गया आपका। 4 - 1 कितना होगा? 3। अब देखिए -1 अपॉन √3 रखने से हमारा 0 आ रहा है, लेकिन 2 अपॉन √3 रखने से 0 नहीं आ रहा। इट्स मीन x इज इक्वल टू -1 अपॉन √3 इज zeros of px and x is equal to 2 upon √3 is not 0, is not zeros of px। इससे 0 आ रहा है इसलिए 0 होगा, इससे 0 नहीं आ रहा है इसलिए ये वैल्यू जो है इस पोलिनोमियल का 0 नहीं होगी। अब आपका बच्चों लास्ट पार्ट क्या है आपका? एट्थ पार्ट क्या है कि आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x की वैल्यू दी हुई है
1/2, तो रिप्लेस कर दीजिए 1/2, एक्स की जगह 1/2 रिप्लेस कर दिया, 2 से 2 कट गया, अब 1 + 1 कितना आ गया 2, 0 नहीं आ रहा, इसलिए x = 1/2 जो है वो इसका 0 नहीं होगा, इज नॉट zeros ऑफ px। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन क्या है बच्चों? फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या दिया हुआ क्वेश्चन आपको? देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या दिया हुआ है, हर एक केस में एक एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे पहला x + 5, फिर x - 5, इस तरीके से पोलिनोमियल दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, इस पोलिनोमियल के जीरोस निकालने की, इन पोलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। ये फर्स्ट पार्ट है आपका x + 5। किसी भी पोलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए उसको हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो px किसके इक्वल रखेंगे, px को जीरो के इक्वल रखेंगे। अब px क्या है, x + 5, तो देयरफॉर x + 5 क्या हो गया 0, तो x = क्या आ गया -5। तो -5 जो है वो इस पोलिनोमियल का 0 होगा। क्यों होगा, देखिए अगर हम x की जगह -5 लगाएं तो -5 और +5 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये इसका क्या होगा 0 होगा। सेकंड पार्ट क्या है आपका, px = x - 5। तो px 0 निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो देयरफॉर x - 5 क्या हो गया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो x = 5 जो है वो इस पोलिनोमियल का 0 होगा। थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट है आपका px = 2x + 5। तो px को आप 0 के इक्वल रखोगे, 2x + 5 = 0, तो 2x कितना हो गया -5, तो x कितना आ जाएगा -5/2। अब आइए आप फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या है आपका, px = 3x - 2, तो 0 निकालना है, तो px क्या करोगे आप 0 के इक्वल रखोगे, तो 3x - 2 = 0, तो 3x कितना हो गया 2, जब 2 को इधर लाएंगे तो 0 + 2 2 हो गया, तो x कितना आ गया 2/3। तो 2/3 जो है वो इस पोलिनोमियल का 0 होगा। फिफ्थ पार्ट, px = 3x, तो px किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि 0 निकालना है इसका, यानी px की वैल्यू कितनी है 3x, तो 3x = 0, तो x कितना हो गया 0 / 3 मीन्स 0, तो इस पोलिनोमियल का 0 जो है क्या होगा 0 होगा। अब आता है आपका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट क्या है, px = ax, और क्या दिया हुआ आपको यहाँ पर, ये दिया हुआ है कि a कैन नॉट बी 0, a की वैल्यू जो 0 के इक्वल नहीं होगी। अब देखिए px क्या होगा, px आपका 0 के इक्वल, तो ax क्या हो गया 0। अब a तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, तो x क्या होगा 0/a = 0,
क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए ए को 0 के इक्वल नहीं रख सकते क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ। तो x कितना हो जाएगा, 0/a मीन्स 0। नेक्स्ट पार्ट है आपका 7th पार्ट, 8th पार्ट। ये 6 था आपका और ये लास्ट पार्ट है 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या दिया हुआ है आपको कि पोलिनोमियल क्या दिया है, cx प्लस d। यहां पर आपका c जो है क्वेश्चन में दे रखा है कि 0 के इक्वल नहीं होगा, और साथ ही साथ क्या कहा गया क्वेश्चन में, c एंड d आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। c 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि c 0 के इक्वल हो गया तो ये वेरिएबल 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, d, यानी आपका पोलिनोमियल px था और x खत्म हो जाएगा, तो ये पोलिनोमियल जो है वो x का नहीं बन पाएगा, इसलिए c जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। और साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि c और d जो है वो क्या है, रियल। आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो कि रियल नंबर क्या होते हैं, कोई भी रेशनल या इरेशनल नंबर जो है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो करना इसको वैसे ही है जिसे हमने बाकी पार्ट्स किए, px को 0 के इक्वल रखोगे। अब px की वैल्यू क्या है, cx प्लस d, तो cx कितना हो गया, माइनस के d, तो x की वैल्यू हो गई माइनस d अपॉन c। ये x इक्वल टू माइनस d अपॉन c, तो माइनस d अपॉन c जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये लास्ट पार्ट था आपकी एक्सरसाइज का। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।